हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलेस्टियल रूही। और आज मैं दोबारा से अपने किचन में आई हूँ। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं और मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट किया है टू मेक सम पिज़्ज़ा स्लाइस फॉर हिम। बहुत ही इजी रेसिपी है। मैंने सोचा मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आई कैन शेयर माई सिंपल रेसिपी विद यू गाइज। आई हैव 1 बेल पेपर हियर। रेड कलर की जो शिमला मिर्च होती है वो है। देन आई हैव ग्रीन पेपर, जो ग्रीन वाली शिमला मिर्च है। एक टमाटर है और प्याज है मेरे पास में। सो आई हैव दिस स्मॉल लिटिल अनियंस हियर। एंड देन आई हैव फ्रोज़न कॉर्न्स, जिनको मैंने धो के सॉफ्ट कर लिया। मतलब ये फ्रोज़न नहीं है, अब बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हैं एकदम। तो ये है मेरे पास में कॉर्न्स। एंड देन आई हैव दिस हियर, दिस इज़ द चीज़ दैट आई एम गोइंग टू यूज़। ये है चीज़ पिज़्ज़ा ब्लेंड मोज़रेला प्लस शेडर, और ये है गोकी। अगर आपके पास में चीज़ नहीं है तो आपके पास अगर चीज़ स्लाइसेस हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इन केस यू डोंट हैव चीज़ स्लाइस, तो अगर आपके पास में पिज़्ज़ा क्यूब्स हैं, जो चीज़ क्यूब्स आते हैं मार्केट में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव द चीज़ पिज़्ज़ा ब्लेंड। ये 100 या 150, आई थिंक 100 रुपये का है शायद। ये आई डोंट नो कितने का है ये। लेट मी चेक द प्राइस। वेयर इज़ द प्राइस यू गाइस, आई नीड टू सी। 125 रुपये का पैकेट है ये, और ये है 200 ग्राम्स। तो ऐसा ही अमूल का भी आता है। और ये है मेरा गो चीज़ पिज़्ज़ा ब्लेंड। तो ये जो बेसिकली चीज़ पिज़्ज़ा ब्लेंड है, ये मैं आज अपने सैंडविच में यूज़ करूँगी। जैसे हम पिज़्ज़ा खाते हैं तो बिल्कुल पिज़्ज़ा बनेगा, बट आई एम गोइंग टू यूज़ ब्रेड इंस्टेड ऑफ द पिज़्ज़ा बेस. So what I have to do, I will need to chop the vegetables first. तो मैं इन vegetables को chop कर लेती हूँ. chop करके I'm gonna be back with you guys. So please wait. Okay. ओके, मैंने अपनी वेजिटेबल्स को बिल्कुल चॉप कर लिया है। ये है, मैंने बेल पेपर्स को चॉप किया है। आपने ऐसे इतने इतने पीसेस में ही करना है। इनको ज़्यादा फाइन भी नहीं करना है और बहुत थिक भी नहीं करना है। जैसे डोमिनोज़ का अगर आपने पिज़्ज़ा खाया होगा तो उसके ऊपर जो जो पेपर्स डले होते हैं और जो भी टॉपिंग्स वो डालते हैं, तो वो इतनी ही थिक होती हैं। तो आप इतनी थिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं छोटा, तो वो छोटा भी कर सकते हैं। एंड देन आई हैव दीज ग्रीन पेपर्स। यहाँ पे मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्च को भी चॉप कर लिया है। एंड देन आई हैव सम लिटिल टमेटोज़। टमाटर का जो अंदर का जो रस होता है और जो उसका जो पल्प रहता है, उसको आप स्कूप कर देना टमाटर में से, और टमाटर को ऐसे इस तरीके से चॉप कर लेना है। वो जो अंदर का पल्प रहेगा उसको निकाल देना है, क्योंकि अदरवाइज़ वो सैंडविच बहुत सॉगी हो जाएगा। एंड देन आपने जो अनियंस चॉप करने हैं, कुछ इस साइज़ के, ऐसे। आपने देखा है, मैंने बस 4 टुकड़े करे हैं और ऐसे चॉप कर लिए हैं। तो ये मेरी सब्ज़ी वेजिटेबल मेरी चॉप हो गई है। और इसके अलावा मुझे चाहिए है रेड चिली फ्लेक्स। तो मेरे पास में ये नहीं, ये तो ओरेगेनो है। मेरे पास ओरेगेनो है केया का। और जो हम हमारे पास छोटे छोटे पाउचेज़ रहते हैं, अगर आप कभी पिज़्ज़ा खाते हैं तो उसके साथ में आपको ओरेगेनो के पाउचेज़ मिलते हैं। और उसके अलावा आपको चिली फ्लेक्स भी चाहिए रहेंगे। आई हैव चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो सारा मटेरियल मेरे पास है। अब मेरे पास सब्जियाँ यहाँ पे हैं। ये मेरी टॉपिंग्स हैं, ये मैं अपने स्लाइस पे लगाऊंगी। एंड ऑल्सो दिस चीज़ ब्लेंड। आपके पास नहीं है ये चीज़ ब्लेंड, यू कैन यूज़ अ क्यूब, या फिर आप जो है पिज़्ज़ा जो चीज़ स्लाइसेस होते हैं उसको भी काट के लगा सकते हैं। एंड देन आई हैव माई ब्रेड। अब मैं एक फटाफट से एक स्लाइस लेती हूँ एंड आई एम गोना प्रिपेयर इट राइट नाउ। ये लिया मैंने स्लाइस। ओके, ये स्लाइस लेने के बाद में आई एम गोना क्विकली ग्रैब अ स्पून। इसके ऊपर मैंने लगानी है ये मेरे पास में पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, जो मैंने इसमें खाली की हुई है बॉटल में, केचप की बॉटल में। इन केस यू डोंट हैव पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, दैट्स फाइन, यू कैन यूज़ अ नॉर्मल केचप। तो मैं अब फटाफट से ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लेती हूँ स्पून में। आई एम गोना टेक इट इन द स्पून। इसको ज़्यादा नहीं लगाना है, अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो कम ही लगाएं। एंड देन आई एम गोना टेक दिस स्लाइस एंड जस्ट पुट द पिज़्ज़ा पास्ता सॉस ऑन दिस थिंग हियर ऑन द ब्रेड। तो ये जो है, आप अगर ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो ज़्यादा स्पाइसी बना सकते हैं। आई एम गोना जस्ट मेक इट लिटिल नॉर्मल। तो ये मैंने लिया
पिज़्ज़ा पास्ता सॉस अच्छे से इसके ऊपर लगा लेना, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को। बहुत ही, क्योंकि अब हम बहुत बड़े बड़े पिज़्ज़ा रहते हैं और पिज़्ज़ा कई बार नहीं भी खाने का मन करता है। सो दिस इज़ द ईजी वे, यू टेक अ ब्रेड स्लाइस, पुट अ लिटिल पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस नहीं है तो नॉर्मल जो केचप होती है हमारे पास में घर पे, केचप, नॉर्मल केचप भी चलेगी। अगर आपके पास स्वीट चिली सॉस है तो वो भी चलेगी। सो आई हैव दिस स्लाइस हियर, आई एम गोना कीप दिस स्लाइस हियर। अब इसके ऊपर मैं डालूँगी वेजिटेबल्स। So I'm just quickly going to take few slices of onions, few tomatoes, few bell peppers. So ये मैं ले लेती हूँ, सब कुछ थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मैंने डाल देना है। आपको जैसे जितनी टॉपिंग आपको पसंद है आप उतनी रख सकते हैं। सो प्याज मैं डाल देती हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी और। सो आई हैव दिस हियर, ठीक है, ये आपने डाल लिया। और ये मैं आज जो बनाने वाली हूँ ना, अगर आपके पास में माइक्रोवेव है घर पे तो आप इसे माइक्रोवेव में बना सकते हैं, है ना। 3 मिनट के लिए आपने माइक्रोवेव का टाइम सेट करना है, एंड आई थिंक दैट्स गोना बी इनफ। अगर आपके पास में माइक्रोवेव नहीं है बट OTG है तो आप OTG में भी इसको बना सकते हैं। सो उसको प्री हीट कर लो, थोड़ा सा प्री हीट करने के बाद में कीप द स्लाइस इन इट, है ना। तो ये मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाली हैं। और अब मैं जो हमारी कॉर्न्स है, हाँ कॉर्न्स तो मैं भूल ही गई। सो आई टेक कॉर्न्स, 1 2 3 टुकड़ा है ना, जितना आपको पसंद है आप इसमें कॉर्न्स डाल लो। My husband likes it, so I'm going to put a little more and a little extra. Who doesn't like corns? So I have corns in it. Now I'm going to just quickly open this pack and put the cheese in it. ओके, सो मैंने ये चीज़ का पैकेट खोल लिया है और अब मैं दिखा देती हूँ कि इसके जो टुकड़े हैं वो कुछ ऐसे रहते हैं। अगर आपके पास गाइस चीज़ नहीं है तो आपके पास में अगर चीज़ क्यूब है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चीज़ स्लाइस है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे चॉप करके इसको थोड़ा छोटे 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 टुकड़ों में कर लेना और इसको आपने इसके ऊपर डालना है वेरी ईजीली। इसके ऊपर आपने इसको डाल देना है जितना आपको पसंद है। सो आई थिंक ये इनफ रहेगा। साइड्स पे भी आपने इसको अच्छे से डालना है। ये लिया, एंड पुट द चीज़ ऑन योर सैंडविच। सो आई हैव दिस रेडी। नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट ऑफ ओरेगनो ऑन इट। सो ये है मेरा ओरेगनो, ये मैं इसको खोल लेती हूँ एंड ओरेगनो मैं थोड़ा सा इस पर डालती हूँ, स्प्रिंकल करती हूँ। इफ़ यू लाइक स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसके अंदर मैंने डाला थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। सो ये है मेरे चिली फ्लेक्स, आई एम गोइंग टू ओपन इट। ये है मेरे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैं थोड़े से कम ही रखूँगी बिकॉज़ ज़्यादा हीट नहीं चाहिए मुझे मेरे सैंडविच में। सो ये हो गया चिली फ्लेक्स, इट्स ऑलमोस्ट रेडी, है ना। इसको आपने बंद कर दिया एंड आई एम गोइंग टू पुट अ लिटिल बिट मोर टमेटोज़ ऑन इट, क्योंकि जब वो चीज़ मेल्ट होगी तो वो टमेटोज़ जब अंदर जाएंगे उसमें सिंक कर जाएंगे बिल्कुल, तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने ये टमाटर डाला है इसके ऊपर। यू कैन पुट अ लिटिल अनियन हियर एंड मे बी अ पेपर एंड yeah, voila, so that's done. And then maybe 2-3 pieces of corns. इसके ऊपर आप ब्रोकली भी डाल सकते हैं, मैंने ब्रोकली वाला भी बनाया है, वो भी बहुत टेस्टी बनता है। So to top this off I'm going to use a little more cheese। और ये हो गया है तैयार। अब मुझे क्या करना है, I'm gonna put this cheese back here। थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट डाल लूँगी, वैसे तो चीज़ में सॉल्ट रहता है बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज़ अ लिटिल सॉल्ट। सो लेट मी क्विकली ग्रैब दैट। ओके, सो आई हैव सॉल्ट हियर। अब मैं इसके अंदर ये सॉल्ट डाल दूँगी, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। सो आई एम जस्ट गोना क्विकली पुट द सॉल्ट हियर, दैट्स इट, सॉल्ट डल गया है। अब सो नाउ अगर आपके पास में OTG है यू कैन यूज़ योर OTG। अगर आपके पास में माइक्रोवेव है माइक्रोवेव यूज़ कर लो। इन केस यू डोंट हैव अ OTG और अ माइक्रोवेव, जो कोई बच्चे होते हैं वो लोग हॉस्टल्स वगैरह में रहते हैं, या इन केस आपके पास नहीं भी है देन आई हैव अनदर ऑप्शन। और उसमें आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक अ कढ़ाई,
सो आई हैव दिस कढ़ाई हियर लाइक दिस। ऐसा एक कढ़ाई ले लो, ये मैंने एक्चुअली धोई थी अभी तो गीली है। सो यू टेक अ कढ़ाई लाइक दिस, कोई भी कढ़ाई ले लो बेसिकली आप। एंड कढ़ाई के ऊपर ढकने के लिए मैंने अपना जो इसका ढक्कन है वो भी मेरे पास ये ढक्कन है इधर। अब मैंने क्या करना है, आई एम गोना रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने इसको कढ़ाई में सेट कैसे करना है। तो ये मैंने इसको यहाँ रखा है कढ़ाई को दिखाने के लिए आपको। और अब मैंने क्या करना है, बेसिकली जब मैं इस कढ़ाई को चढ़ाऊंगी गैस पे तो मैं इसको प्रॉपर्ली हीट कर लूँगी, ऐसे चेक करूँगी कि ये गर्म हो गया है कि नहीं हो गया है। जब ये गर्म हो जाएगा देन आई एम गोना पुट दिस सांचा इन इट। इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ सांचा देन यू कैन पुट द सांचा इन इट। अगर आपके पास में ऐसा कुछ सांचा टाइप नहीं है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक अ स्टील की प्लेट या फिर कोई भी कटोरी। तो जैसे ये मेरे पास एक प्लेट है, तो मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं इसको ऐसे यूज़ करती, इसको ऐसे रखती और इसके ऊपर मैं अपने स्लाइस को रख देती। सो राइट नाउ व्हाट आई एम गोना डू, आई विल हीट दी कढ़ाई एंड देन उसके ऊपर मैंने ये है इसको रखूँगी। ये निकल क्यों नहीं रहा है फंस गया है। सो इसको मैं निकाल लेती हूँ इसमें से, ये निकाल दिया मैंने इसको। और ये यूज़ कर लो ताकि डायरेक्ट हीट आपके जो सैंडविच है उस पर ना पड़े। थोड़ी डूंगा है ये तो डायरेक्ट हीट नहीं पड़ेगी, बट आई वुड से कि ये यूज़ करना है तो ये कर लो, अदरवाइज़ यू कैन यूज़ दिस एज़ वेल। ठीक है, तो अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना टेक यू टू माई स्टोव एंड शो यू हाउ इट्स गोना वर्क। ओके, सो ये आ गया मेरा स्टोव के ऊपर मैंने रख दी अपनी कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर मैंने रख दिया इस सांचे को। अगर आपने ये सांचा नहीं रखना है, यू कैन रिमूव द सांचा, यू कैन पुट अ प्लेट इन हियर। So I have this sancha here, but I think I am gonna use a plate. So what I'm gonna do, या फिर मैं ये ही यूज़ कर लेती हूँ, ये इजी रहेगा मेरे लिए। Now I'm gonna take the pizza slice and put the pizza slice in here. ये मैंने इसको ऐसे करके रख दिया है पिज़्ज़ा स्लाइस को। So I hope you can see the pizza slice. ये देखिए ऐसे पिज़्ज़ा स्लाइस को रखना है मैंने, आप भी ऐसे ही रखेंगे अपनी कढ़ाई में। And once that is there, now all you have to do is to cover this thing. So ये मैंने कर दिया है इसको कवर। अब क्या होगा, अब ये कढ़ाई हीट होगी और जो मेरा अंदर सैंडविच रखा है पिज़्ज़ा सैंडविच वो रेडी हो जाएगा। सो इट्स क्वाइट ईजी। अगर आपके पास माइक्रोवेव है, यूज़ दैट माइक्रोवेव। आई डू हैव अ OTG बट आई एम नॉट यूजिंग दैट राइट नाउ। सो आई जस्ट वांटेड टू शो कि कढ़ाई में आप कैसे बना सकते हैं। सो एक मैंने कढ़ाई में बना दिया है, रेस्ट मैं OTG में ही बनाने वाली हूँ बिकॉज इट्स गोना टेक टाइम। सो आई एम गोइंग टू वेट जब तक ये बनता है, एंड वंस इट्स रेडी आई एम गोना शो यू, सो स्टे विद मी। ओके, सो आई एम बैक और मेरा सैंडविच बिल्कुल तैयार हो चुका है और आई एम गोना जस्ट गो अहेड एंड शो इट टू यू। सो इफ़ यू सी मेरी जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैंने इसको कढ़ाई को बिल्कुल मध्यम आंच पे रखा था, बिल्कुल ही लो हीट पे रखना है। अगर आप इसको तेज़ हीट पे रखेंगे तो ब्रेड आपकी बहुत ज़्यादा नीचे से डार्क हो जाएगी और हो सकता है जल भी जाए। सो वो नहीं करना है हमें, इसको लो हीट पे रखना है। आई एम गोना ओपन दिस थिंग एंड शो यू कि कैसे ये हुआ है मेरा सैंडविच। सो इफ़ यू सी चीज़ मेरी बहुत ही अच्छी तरीके से मेल्ट हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है चीज़ और ये ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इस गैस को बंद कर रही हूँ और जो बाकी के 2 सैंडविचेस हैं वो मैंने बना लिए हैं अपने OTG में। सो आई एम गोना गो अहेड एंड क्लोज दिस थिंग। गैस को मैंने कर दिया है बंद और अब मैं इसको सर्व करके आपको दिखाती हूँ। ओके, सो आई हैव द सैंडविच रेडी। देखो बहुत अच्छे से बना है, एकदम टोस्टी भी है। अगर आप आवाज़ सुनोगे इसकी तो ये बहुत टोस्टी बना है। बेसिकली एक तरह से ये टोस्टी ही है। आई वुड कॉल इट अ पिज़्ज़ा स्लाइस और मे बी ए टोस्टी। अगर आप कभी कैफ़े कॉफ़ी डे जाते होंगे तो आपने कभी वहाँ पे टोस्टी खाई होगी। दे मेक टोस्टीज़ लाइक दिस। उनकी टोस्टीज़ थोड़ी बड़ी होती हैं, माइन इज़ बेसिकली ब्रेड, बट दैट्स फाइन, है ना। तो ये इसमें मैंने देखो बेल पेपर्स डाला है, सब कुछ डाला है, एंड आई हैव गॉट सम चीज़ इन इट। सो हु डजंट लव चीज़। तो अब मैंने क्या करना है, आई हैव गॉट अ स्मॉल लिटिल केचप और अब मैं देने वाली हूँ ये अपने हस्बैंड को। सो आप भी ये रेसिपी बनाएं और कैसी लगती है मुझे बताएं कमेंट्स में। एंड वट एवर रेसिपी यू वांट टू सी, प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट रेसिपी वो बनाऊं। एंड प्लीज़ थोड़ी इजी रेसिपी देना। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सेलेस्टियल रूही। टेक केयर।